Hi friend, welcome to my channel Quality Education 4.0. Friend, today our topic handling abnormality in mesh document important clause number 8. Friend, this topic discuss what is a handling abnormality, type of failure and how to handle a customer failure. Friend, if you watching after this video, your fundamental and basic concept are and advanced concept both are clear friend, and then we growth on automobile sector friend. आपको हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी फ्रेंड आप मेरा ये टॉपिक देख लोगे तो फ्रेंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड. प्रेजेंटेड बाय आलोक कुमार. लेट्स स्टार्ट. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड. तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फ्रेंड. ये मेरा ट्रेनिंग टेम्पलेट है फ्रेंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का. तो फ्रेंड आप इंडिविजुअल टॉपिक भी आप सीख सकते हो फ्रेंड. एंड अगर आप पूरा पैकेज लेते हो फ्रेंड तो आफ्टर ऑल पैकेज fee or pay, then we after course job placement 100% guarantee. Consultant by Arvind Singh and teacher Mr. Alok Kumar and Mr. Angesh Kumar. फ्रेंड आप ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड तो आप इस दिए गए नंबर पे फ्रेंड आप कांटेक्ट कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड बात करते हैं आज का जो मेरा मोटिवेशन सेशन है फ्रेंड. वो क्या है, उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है फ्रेंड. आपका टाइम कभी बेटर नहीं आ सकता फ्रेंड. आपको टाइम को जो भी टाइम है फ्रेंड आपको उसको ही बेटर बनाना पड़ेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे फ्रेंड. आप बेहतर समय का इंतज़ार ना करो, आप बेहतर समय को बनाओ ना कि आप वेट करो. तो नेक्स्ट फ्रेंड ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड कस्टमर हैंडलिंग की. तो फ्रेंड ये मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया बट आपको कस्टमर हैंडलिंग के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आपको मिलेगी नहीं फ्रेंड. इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में अच्छे से बनाता हूँ और जो भी बिगनर हैं जो जिनको डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है फ्रेंड वो मेरा वीडियो देखकर सीख सकते हैं फ्रेंड. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड. आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा फ्रेंड. इस लेक्चर के बाद मैं ये गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूँ फ्रेंड. तो फ्रेंड कस्टमर जो हैंडलिंग है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नॉन कन्फर्मिटी आती है या जो भी प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं. तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ फेल्योर कितने टाइप के होते हैं. तो डिस्कस करें फ्रेंड. तो फर्स्ट हो गया हमारा कस्टमर फेल्योर, सेकंड हो गया सप्लायर फेल्योर एंड थर्ड हो गया इन प्रोसेस फेल्योर. फ्रेंड कस्टमर फेल्योर वो होता है कि जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट बना दिया फ्रेंड तो उसको हम कस्टमर के पास से सेंड कर रहे हैं और उसके बाद नॉन कन्फर्मिटी आ रही है, उसके बाद एनसी निकल के आई तो वो मेरा फ्रेंड कस्टमर फेल्योर हो गया. सप्लायर फेल्योर वो होता है फ्रेंड हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो भी चाइल्ड पार्ट या जो भी आप पार्ट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मंगा रहे हो असेंबल करने के लिए तो जो उसमें फेल्योर आ रहा है फ्रेंड, जो वहाँ पे सप्लायर के आपके खुद के सप्लायर के द्वारा जो भी फेल्योर आ रहा है तो वो फ्रेंड सप्लायर फेल्योर हो गया. और इन प्रोसेस फेल्योर वो होता है फ्रेंड आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप वर्क कर रहे हो लाइन पे तो उसके दौरान जो फेल्योर आ रहे हैं इन प्रोसेस फेल्योर होता है. तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि मैं ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा. फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो फ्रेंड. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड जो आज का फर्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी के अंतर्गत पार्ट 1 कस्टमर फेल्योर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड. जो हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी है फ्रेंड ये मेश डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्लॉज नंबर 3 मैंने डिस्कस कर दिया फ्रेंड. क्लॉज नंबर 3 चेंज इन मैनेजमेंट, क्लॉज नंबर 5 एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और जो आज का टॉपिक है हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी क्लॉज नंबर 8. तो फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड एक और क्लॉज बचेगा क्लॉज नंबर 10 जो क्रिटिकल क्लॉजेज मेस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं. अब मेस क्या होता है, मेस कितने टाइप के डॉक्यूमेंट है तो ये मैंने अपने लेक्चर में डाल रखा है फ्रेंड. पिछला आप मेरा लेक्चर क्वालिटी एजुकेशन 4.0 जब आप मेरा चैनल विजिट करोगे तो उसमें मैंने मेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड. उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी सारी. तो बात करते हैं फ्रेंड कस्टमर फेल्योर की. देन स्टार्टेड फ्रेंड सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड कि व्हाट इज ए पर्पज. इसका ऑर्गेनाइजेशन में पर्पज क्या पड़ा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी फ्रेंड और इसका स्कोप क्या है. तो फ्रेंड अगर उद्देश्य की बात करें तो द पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस इज टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम फॉर रिसिप्ट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट एंड रिजॉल्व बाय इनिशिएटिंग नेसेसरी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन टू अवॉइड रीअकरेंस. तो फ्रेंड इसके ज़रूरत फ्रेंड जो पर्पज इसलिए पड़ा फ्रेंड कि जैसे कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं और जो भी कस्टमर के रिलेटेड जो भी पार्ट बना रहे हैं तो अगर कोई भी फेल्यूर आता है फ्रेंड, अगर कोई भी नॉन कन्फर्मिटी आती है, कोई भी कस्टमर कंप्लेन आता है तो हम उसे रिजॉल्व कर सकें और रिजॉल्व करके फ्रेंड उससे
प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर सकें कि प्रॉब्लम क्या है और उस पर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन हम ले सके कि ये प्रॉब्लम फिर दोबारा रिपीट ना हो। इसके रिगार्डिंग कस्टमर फेल्योर की ये मेरा पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन में है फ्रेंड। अब स्कोप की बात करें फ्रेंड, तो दी प्रोसेस इज एप्लीकेबल टू ऑल कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन हाउस सप्लायर एंड एक्सटर्नल कस्टमर। तो इसको फ्रेंड इसका आप जितने भी कस्टमर कंप्लेंट रिसीव कर रहे हो उसके लिए भी है, आपकी इन हाउस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी है, और सप्लायर एंड एक्सटर्नल कस्टमर के बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम नॉन कन्फॉर्मिटी जो भी आप निकाल रहे हो फ्रेंड उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब डिस्कस करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रोसीडर लाइज विथ मैनेजर क्वालिटी इंश्योरेंस एलॉन्ग विथ सेफ्टी रिवाइव। ये क्वालिटी इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके सेफ्टी की क्रॉस फंक्शनल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड अब बात करते हैं प्रोसीडर। फ्रेंड मैंने आप देखना फ्रेंड, आप मेरे डॉक्यूमेंट देखना, आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आएंगी फ्रेंड। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि फ्रेंड मैं लिमिटेड ही वीडियो में डाला हूँ फ्रेंड, मैंने ज़्यादा वीडियो में नहीं बनाता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, कम पढ़ो बेहतर पढ़ो, कॉन्सेप्ट है मेरा फ्रेंड। तो बात करते हैं फ्रेंड, ये मेरा सीरियल नंबर हो गया, आप कौन कौन सी एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन परफॉर्मेंस कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और डॉक्यूमेंट क्या है। तो फ्रेंड ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है, कोई क्वालिटी इंश्योरेंस को दे दिया तो कोई क्वालिटी मैनेजर को, फिर डॉक्यूमेंट भी हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होते हैं फ्रेंड। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही है, ये अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो फ्रेंड। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है डिजाइन रिकॉर्ड के, ये भी मेस का एक डॉक्यूमेंट है फ्रेंड कि आप डिजाइन रिकॉर्ड कैसे बनाते हो, जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, क्लॉज नंबर 4 की जो बात करता है फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड प्रोसीडर 4.1। सबसे पहले रिसीव द कस्टमर कंप्लेंट थ्रू टेलीफोन, मेल, मैसेज और बाई अदर मोड। सबसे पहले आप कस्टमर कंप्लेंट रिसीव करते हो टेलीफोन द्वारा, मेल द्वारा या मैसेज द्वारा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फ्रेंड, क्वालिटी इंश्योरेंस की। 4.2 बात करता है फ्रेंड, रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ कंप्लेंट एंड अदर डिटेल इन कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर। जो भी फ्रेंड प्रॉब्लम आ रही है तो जो क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर है फ्रेंड उसके पास एक रजिस्टर होता है और होना भी चाहिए कि वो किस डेट पर कंप्लेन आई, किस टाइमिंग पे कंप्लेन आई, पार्ट नंबर क्या था, पार्ट नेम क्या था, फिर प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, वो डिटेल मेंशन कर सके, फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट इस प्रॉब्लम के रिलेटेड हैं वो भी लिख सके। तो फ्रेंड ये एक हम रजिस्टर में फ्रेंड नोट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए डॉक्यूमेंट मेरे पास। 4.3 बात करता है फ्रेंड, अटेंड द कस्टमर कंप्लेंट विथ इन 7 डेज और विथ इन कस्टमर स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम एंड डिस्कस विथ कस्टमर रिगार्डिंग कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन। आप कस्टमर कंप्लेंट आता है तो फ्रेंड अगर कस्टमर ने स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है कि आपको 2 दिन के ही अंदर इसे सॉल्व करना है, तो फ्रेंड फिर आप कस्टमर के इस स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे। बट अगर उसने नहीं दे रखा है तो फ्रेंड विथ इन 7 डेज आप इसे रिजॉल्व कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस। फ्रेंड अब बात करते हैं 4.4 की, कम्युनिकेट टू कंसर्न डिपार्टमेंट प्लस रिलेटेड ऑपरेटर रिगार्डिंग प्रॉब्लम थ्रू क्वालिटी अलर्ट। हम जो भी प्रॉब्लम आई है पार्ट नंबर, पार्ट नेम देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में ये पार्ट मेरा रन कर रहा है ऑन द प्रोसेस। कम्युनिकेट करेंगे रिलेटेड डिपार्टमेंट हेड से, रिलेटेड वहाँ के क्वालिटी वाले पर्सन से या ऑपरेटर से, और जो भी प्रॉब्लम उसके अगेन क्वालिटी अलर्ट हम जनरेट करेंगे। रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी इंश्योरेंस। अब 4.5 की बात आती है फ्रेंड कि होल्ड द मटेरियल लाइन फॉर डिस्पैच। FG मतलब हो गया फ्रेंड फिनिश गुड एंड WIP वर्क इंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टेज एंड इनिशिएट इमीडिएट एक्शन रिकॉर्ड इट इन डिस्पैच स्टॉप एडवाइस ट्रीटेड एज सस्पेक्टेड लॉट वाइट सस्पेक्टेड लॉट प्रोसीडर। तो फ्रेंड क्या होता है फ्रेंड कि जैसे अब कॉन्फर्मिटी आ गई, हमने पहले मेल मैसेज द्वारा हमने नॉन कॉन्फर्मिटी की जानकारी ली, फिर हमने अपने रजिस्टर में नोट किया, फिर हमें फ्रेंड विद इन 7 डेज के अंदर एक्शन लेना। फिर हमने अब 4th वाले पे वर्क किया कि अपने रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट में हमने मालूम किया कि इस पार्ट के रिलेटेड कौन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, कौन ऑपरेटर हैंडल कर रहे हैं, क्वालिटी अलर्ट राइज किया।
फिर फ्रेंड 4.5 पे हमने क्या काम किया कि जो भी मेरा मटेरियल था, अब तो कस्टमर के पास जो चला गया, नॉन कॉन्फर्मिटी आई गई, तो अब हम क्या करें, जो भी मटेरियल अब पड़ा है इन हाउस हमारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको हम फ्रेंड डिस्पैच हम रोक देते हैं फ्रेंड कि अब ये पार्ट नहीं जाएगा क्योंकि इसमें नॉन कॉन्फर्मिटी आ गई है। और जो भी सस्पेक्टेड लॉट है आप सैम्पलिंग के द्वारा उसे पहले वेरीफाई करके आप चेक करो, और जो भी नॉन कॉन्फर्मिटी आई है पहले उस पर करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन लो। उसके बाद आप कापा सेंड करके कस्टमर से अप्रूवल लेकर फिर आप उसको उस पार्ट को सेंड कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबल की बात करें फ्रेंड तो इंजीनियर क्वालिटी इंश्योरेंस। देन नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड 4.6 की, एनालाइज एंड कस्टमर कंप्लेंट विथ सेफ्टी टीम फॉर अ कंप्लीट रूट कॉज एनालिसिस एंड जनरेट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट इन कस्टमर स्पेसिफाइड फॉर्मेट और आवर कंपनी फॉर्मेट। तो फ्रेंड हम एनालाइज करेंगे कस्टमर कंप्लेंट के, जो भी कस्टमर कंप्लेंट आई है अपने सेफ्टी टीम के अकॉर्डिंग, क्रॉस फंक्शनल टीम के अकॉर्डिंग, और हम पहले रूट कॉज निकालेंगे और रूट कॉज के ही बेस पे आप करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेते हो। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है फ्रेंड, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। और आप एडी मैंने एक एग्जांपल देकर भी फ्रेंड काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि करेक्टिव कापा कैसे आप फिल करते हो। और एडी के बारे में मैंने फ्रेंड एक थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने डाला है फ्रेंड, आप उसे भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो फ्रेंड, तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो फिर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं फ्रेंड। और अगर कस्टमर अपना कोई फॉर्मेट दे रहा है तो उसके फॉर्मेट पे फिल करेंगे, अगर नहीं दे रहा है तो फ्रेंड आप अपने कंपनी के फॉर्मेट पे कापा फिल करके सेंड करो कस्टमर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें फ्रेंड तो इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस कापा रिपोर्ट। 4.7 की बात करें फ्रेंड, इनिशिएट द नेसेसरी एक्शन एज एग्रीड इन ए कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर और इन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट विथ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो फ्रेंड अब ये जो बात आती है कि इनिशिएट नेसेसरी एक्शन एज एग्रीड इन कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर, तो जो भी आपने फ्रेंड एक स्पेसिफाइड टाइम बना रखा है, अगर कस्टमर बोल रहा है तो आप एक कस्टमर के स्पेसिफिक टाइम में ही आपको वर्क करना पड़ेगा, नहीं बोल रहा तो विथिन 7 डेज में आप कर सकते हो। तो आप उसको रजिस्टर में नोट कर रहे हो, उस पर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हो, रिपोर्ट आप सेंड कर रहे हो एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में, उसकी बात कर रहा है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड 4.8, सबमिट सैंपल टू कस्टमर इफ कस्टमर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। हम जो भी अब मैंने पार्ट फ्रेंड जो भी नॉन कॉन्फर्मिटी आई थी उसको हमने रूट कॉज निकाल कर उस पर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया फ्रेंड। हमारी जो भी NC सही हो गई, अब मेरा पार्ट ओके हो गया फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, सैंपल को सबमिट कर देंगे और उसके साथ एक सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है फ्रेंड SIR, उसको भी सबमिट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस एंड सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये हो गया। इफ द सैंपल आर नॉट डिमांडेड बाय द कस्टमर देन सबमिट द करेक्ट कापा एक्शन रिपोर्ट टू कस्टमर और ऑन कस्टमर स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अगर फ्रेंड कस्टमर बोल दे कि मुझे सैंपल नहीं चाहिए, आप केवल कापा सेंड कर दो, तो आप अपने एक्शन आपने ले ही लिया, अपने नॉन कॉन्फर्मिटी को उस पर वर्क करके आपने उसे ठीक कर ही दिया फ्रेंड, तो आप उस पर आप केवल कस्टमर को कापा सेंड कर सकते हो फ्रेंड। अगर सैंपल कस्टमर नहीं मांग रहा है तो रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस। देन फ्रेंड बात करते हैं 4.10, मेक और अरेंज फॉर, जो भी आपने एक्शन लिया, जो भी आपने नॉन कॉन्फर्मिटी पर एक्शन लिया और आपने उसे ओके किया उस पार्ट को, तो अब जो भी कंट्रोल प्लान हो गया फ्रेंड, FME हो गए, प्रोसेस कंट्रोल शीट हो गए फ्रेंड, एनी अदर जनरल वर्क इंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग स्टैंडर्ड, इनकमिंग स्टैंडर्ड, फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, अदर एज ए कस्टमर रिक्वायर्ड, आप फ्रेंड ये जितने भी डॉक्यूमेंट है फ्रेंड इनको अपडेट कर दोगे कि जो भी प्रोसेस में आपने चेंजिंग की, क्या चेंजिंग करके, क्या आपने रूट कॉज निकाल के क्या आपने करेक्टिव एक्शन लिया, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर अपडेट करोगे फ्रेंड अपने डॉक्यूमेंट को। अब बात करते हैं फ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस। देन फ्रेंड बात करें यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ बात करें फ्रेंड तो 4.11 की बात करें फ्रेंड, तो इफेक्टिव विल बी डन 5 लॉट एंड साइड वेरिफिकेशन 3 मंथ ऑफ अ काउंटर मेजर विल बी डन टिल 3 मंथ। ये बोल रहा है कि आप इफेक्टिवली विल बी 5 लॉट एंड साइड वेरिफिकेशन कर सकते हो फ्रेंड 3 महीने के लिए, और काउंटर मेजर आप ले सकते हो 3 महीने के लिए, आप हमेशा मतलब चेक कर सकते हो। यहाँ पे वर्क इंस्ट्रक्शन आप यूज कर लो, वर्क इंस्ट्रक्शन आप लगा लो, या फिर क्वालिटी अलर्ट जो भी फ्रेंड आपने डाल रखा है उस पर आप ये कर सकते हो फ्रेंड। देन फ्रेंड उसके रिगार्डिंग ये बात की गई है फ्रेंड। देन नेक्स्ट तो फ्रेंड ये काफ़ी फ्रेंड
बेहतर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो आप मेरे को बता सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड 4.12 के हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट शैल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर सेम रिकॉर्ड। फ्रेंड हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के बारे में मैंने कापा में भी बताया, एडी में भी मैंने आपको काफ़ी बेहतर तरीके से बताया, और जो भी मेरा अभी पिछला वाला जो लेक्चर था फ्रेंड ऑडिट के बिहेव पे, वहाँ पे भी फ्रेंड हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट मैंने बताया फ्रेंड। अगर कोई जो भी नॉन कॉन्फर्मिटी आई है उसके सिमिलर प्रोसेस फॉर सिमिलर ऑपरेशन के लिए भी ये आप यूज कर सकते हो। जो आपने नॉन कॉन्फर्मिटी जो आप एनसी क्लोज किए हो सही करके, वही मेरा हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट होता है कि मतलब सिमिलर पार्ट के लिए और भी क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में और भी कोई पार्ट है जहाँ पर आप ये सिमिलर एक्शन ले सकते हो, तो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट ये होगा रिस्पॉन्सिबल सीनियर क्वालिटी इंजीनियर। देन 4.13 की बात करते हैं फ्रेंड, प्रॉब्लम इज रिकॉर्ड ड्यूरिंग इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग आई कैन फॉलो 4.12 अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, अगर फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 4.1 से और जितने मैंने प्रोसेस आपको बताएं स्टेप बाय स्टेप 4.12 तक वो आप अगेन स्टार्ट कर सकते हो। देन फ्रेंड अब बात करते हैं फ्रेंड रिकॉर्ड मेंटेन की, कि हमें कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो फ्रेंड रिकॉर्ड मेंटेन की बात करें फ्रेंड, तो हमें फ्रेंड रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि फर्स्ट हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है फ्रेंड डॉक्यूमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, रिकॉर्ड कॉपी हमें क्या है, रिटेंशन पीरियड कितने दिन के लिए हमें रखना है, तो इसके बारे में है फ्रेंड। अब जैसे बात करते हैं कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर फ्रेंड हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी नॉन कॉन्फर्मिटी आएगी कस्टमर के द्वारा टेलीफोन या मेल द्वारा, तो आप पहले कस्टमर कंप्लेंट में ही आप मेंशन करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस हो गया। डॉक्यूमेंट नंबर ऑर्गेनाइजेशन के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हो सकते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में भी आप रख सकते हो, और 3 ईयर रिटेंशन पीरियड हो गया फ्रेंड। अब बात करें फ्रेंड क्वालिटी अलर्ट आप जो जनरेट कर रहे हो फ्रेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियरिंग क्वालिटी, डॉक्यूमेंट नंबर, हार्ड रिकॉर्ड कॉपी आपको इसमें रखना है 3 ईयर। डिस्पैच एडवाइस जो आप स्टॉप एडवाइस कर रहे हो तो इसका भी रिकॉर्ड आपको डॉक्यूमेंट रखना है। रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस, फॉर्मेट नंबर, 3 ईयर, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट, सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो फ्रेंड ये चीज़ें आपको एक डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग रखना है फ्रेंड। देन फ्रेंड ये हमारे 5 टाइप के हो गए फ्रेंड रिकॉर्ड जो हम मेंटेन कर रहे हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेंड अब, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। तो आई होप दिस लेक्चर आर वेरी हेल्पफुल फ्रेंड फॉर हाउ टू कंडक्ट हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी, हाउ टू हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी in organization and boost your knowledge friend. This channel or a new channel, this channel or your channel friend, then please like, share and subscribe friend. देन एनी कोई भी क्वेरी है फ्रेंड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो फ्रेंड, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको क्वेरी है फ्रेंड तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो फ्रेंड। ये मेरा पार्ट 1 था जो कस्टमर फेल्योर के बारे में बात की फ्रेंड, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, सप्लायर फेल्योर क्या होता है, और पार्ट 3 भी लाऊंगा इन प्रोसेस फेल्योर, क्योंकि मेरा टारगेट है फ्रेंड कि जो भी बंदा कमज़ोर है डॉक्यूमेंट में वो मेरे से ट्रेनिंग ले और सीखे और अपने करियर को बूस्ट करे, क्योंकि फ्रेंड आप सीख कर ही बेहतर कर सकते हो चीज़ें। देन फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, वेरी हार्टली थैंक्स।